हेलो स्टूडेंट्स, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। वैसे तो सेशन 2020-21 में सीबीएसई ने इस पोर्शन को डिलीट कर दिया है, हटा दिया है, लेकिन इस सेशन में डिलीट किया है। आगे फ्यूचर में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम इसे आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और पूरा का पूरा जितने भी तरीके से एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हो सकता है वो पूरा का पूरा विथ स्टेप्स, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वो सारे क्वेश्चन आपको इसमें कंप्लीट मिलेगा और पूरा का पूरा इसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होगा। वीडियो चाहे जितनी भी लंबी बने, आधे घंटे का, 45 मिनट का, 1 घंटे का, 1 घंटे से भी ज़्यादा हो जाए कोई फ़र्क नहीं, लेकिन कंप्लीट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आपको इसमें मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हम करते कैसे हैं। द कैपिटल कैन बी एडजस्टेड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वे। 5 वेज दिए गए हैं जिसके थ्रू हम कैपिटल का एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब ए बी सी डी ई है, सारे केसेस को पढ़ेंगे, ठीक है, और सबका एक एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो पहला केस दिया है व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन। पहला केस क्या है कि जब फर्म का टोटल कैपिटल गिवन होगा, हमें कैलकुलेट नहीं करना होगा, वो कंडीशन है। दूसरा है व्हेन एग्जिस्टिंग टोटल कैपिटल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स इज टू बी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब कि जो एग्जिस्टिंग टोटल कैपिटल मतलब एडजस्टेड कैपिटल, जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो जो बैलेंस कैरी डाउन निकलता है वो एडजस्टेड कैपिटल होता है। तो जो रिमेनिंग पार्टनर हैं उनका जो टोटल कैपिटल एडजस्टेड आएगा, सारे रिमेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल को जोड़ेंगे, फिर उसको उनके नए रेशियो में करेंगे हम। तीसरा है व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज इक्वल टू द टोटल कैपिटल बिफोर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। जैसे पहले 3 पार्टनर थे, ए बी सी, तीनों का मिला के अगर 10 लाख रुपीस कैपिटल था पहले, और मान लो कि सी रिटायर हो गया, तो ए और बी का टोटल कैपिटल भी 10 लाख रुपीस ही लिया जाएगा। यानी जितना बिफोर रिटायरमेंट था उतना ही आफ्टर रिटायरमेंट भी कैपिटल होगा, टोटल कैपिटल। उसके बेसिस पे चौथा दिया है व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड थ्रू अमाउंट ब्रॉट बाय द रिमेनिंग पार्टनर। मतलब कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके कैपिटल का पेमेंट कर देंगे, जो भी उसका बैलेंस बनेगा। कौन पे करेगा? रिमेनिंग पार्टनर। कैसे पे करेंगे? थ्रू अमाउंट ब्रॉट बाय द रिमेनिंग पार्टनर, यानी वो पैसा लाएंगे इन अ मैनर टू मेक देयर कैपिटल्स प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी कि सबसे पहले रिमेनिंग पार्टनर क्या करेंगे कि जो भी अमाउंट पेबल है रिटायरिंग पार्टनर को, उतना पैसा वो लाएंगे, उनका एडजस्टेड कैपिटल और जो पैसा वो लेके आए हैं जोड़ेंगे, उसको टोटल कैपिटल बनेगा, वो उसे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट कर देंगे। और सेम इसी तरीके से है केस नंबर ई, व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड थ्रू अमाउंट brought in by the remaining partner in a manner to make their capitals proportionate to their new profit sharing ratio। बस एक चीज एडिशनल जुड़ गया, and leave a desired cash balance, और कुछ कैश का बैलेंस भी छोड़ेंगे। तो ये 5 वेज हैं कैपिटल को एडजस्ट करने का। हर एक तरीके का हम एक क्वेश्चन भी करेंगे, साथ में स्टेप भी देखेंगे कि क्या स्टेप है। तो पहला लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट, ए पॉइंट, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन होगा। और आपने एक चीज देखा होगा, सब में टोटल कैपिटल की बात कर रहा है, तो जो मेन पॉइंट है हमारा वो टोटल कैपिटल है। बाकी सारे स्टेप सेम हैं, बस हमें टोटल कैपिटल कैसे निकालना है वो ध्यान देना है। कि बाकी चीज़ें तो बिल्कुल सेम होंगी, उसमें कुछ नहीं बदलेगा, टोटल कैपिटल अलग अलग तरीके से ढूंढना है। तो उसको कैसे ढूंढेंगे वो सारे जब पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आएगा। तो पहला देखते हैं क्या करना है इसमें। पहला स्टेप, असर्टेन एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। कैसे असर्टेन होगा? बाई प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, जो बैलेंस कैरी डाउन बचेगा वही उनका एडजस्टेड कैपिटल हो जाएगा।
स्टेप 2 में क्या करेंगे, कैलकुलेट प्रोपोर्शनेट यानी न्यू कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किसके बेसिस पे, जो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म दिया है, क्योंकि इसमें तो गिवन है, और जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके बेसिस पे प्रोपोर्शनेट कैपिटल यानी न्यू कैपिटल हम रिमेनिंग पार्टनर का डिटरमाइन करेंगे। तीसरा स्टेप क्या है, फिर हम पता करेंगे कि क्या है, फाइंड सरप्लस और डिफिसिट ऑफ ईच रिमेनिंग पार्टनर बाय कंपेयरिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल स्टेप 2 एंड एडजस्टेड कैपिटल स्टेप 1। क्या करेंगे कि जो भी रिमेनिंग पार्टनर हैं उनका सरप्लस कैपिटल और डिफिसिट कैपिटल हम डिटरमाइन करेंगे, और वो हमें कैसे डिटरमाइन करना है, बाय कंपेयरिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल एंड एडजस्टेड कैपिटल, यानी कि न्यू कैपिटल और एडजस्टेड कैपिटल को कंपेयर करके। तो कब सरप्लस होगा और कब डिफिसिट होगा, तो सरप्लस कब होगा, जब एडजस्टेड कैपिटल, व्हेन एडजस्टेड कैपिटल इज मोर देन द न्यू कैपिटल। जब एडजस्टेड कैपिटल ज़्यादा होगा, न्यू कैपिटल कम होगा, तो सरप्लस होगा। तो कैसे निकालेंगे, एडजस्टेड कैपिटल से माइनस कर देंगे न्यू कैपिटल। डिफिसिट कब होगा, व्हेन न्यू कैपिटल इज मोर देन द एडजस्टेड कैपिटल। जब न्यू कैपिटल एडजस्टेड कैपिटल से ज़्यादा होगा तो डिफिसिट होगा, और न्यू कैपिटल माइनस एडजस्टेड कैपिटल से फाइंड कर लेंगे ऐसे कंडीशन में। अब हमें करना क्या है, एंट्री पास करनी है। तो जब सरप्लस होगा, तो सरप्लस का मतलब क्या है कि जो उसका एडजस्टेड कैपिटल है वो नए कैपिटल से ज़्यादा है। तो ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, या तो पैसा निकालेगा या तो बिजनेस में रहने देगा। तो बिजनेस में रहने क्यों दे, क्योंकि कैपिटल तो उसका ज़्यादा है, तो उसे उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और अगर डिफिसिट है तो पैसा लाएगा, अगर नहीं लाएगा पैसा तो फिर उसे उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो स्टेप 4 में पास नेसेसरी एंट्री पास करेंगे। अगर सरप्लस है तो कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, और टू कैश और बैंक अकाउंट और कंसर्न पार्टनर करंट अकाउंट हो जाएगा। अब कैपिटल अकाउंट जैसे बना रहे हैं तो सरप्लस होगा तो क्या करेंगे, डेबिट साइड में टू कैश और बैंक अकाउंट जो भी होगा, या फिर अगर वो पैसा विड्रॉ नहीं कर रहा है तो उसके पार्टनर के करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। और जब करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो सरप्लस है, सरप्लस चला जाएगा लायबिलिटी की साइड में लिख दिया जाएगा। और अगर डिफिसिट है तो पैसा लाना है, पैसा लाएगा तो कैश और बैंक डेबिट होगा। तो जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो कैश या बैंक में प्लस करेंगे। सरप्लस की कंडीशन में अगर पैसा विड्रॉ कर रहा है सरप्लस अमाउंट अपना कैपिटल का तो माइनस होता है कैश और बैंक से, या फिर कंसर्न पार्टनर करंट अकाउंट हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो कंसर्न पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट होगा। तो जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसके किस साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट है तो क्रेडिट साइड में अगर पैसा ला रहा है तो कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, और अगर पैसा नहीं ला रहा है तो उसके करंट अकाउंट में पैसा लिख दिया जाएगा। और ये अमाउंट क्या है, रिसीवेबल, इसको पैसा लाना है तो कहाँ लिखा जाएगा, एसेट्स साइड में लिखा जाएगा। तो अब इस केस का हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे कि हमारे क्वेश्चन क्लियर हो जाए कि क्या इसमें हमें एडजस्टमेंट कैसे करना है। क्वेश्चन देखिएगा, दिया है On 31st March 2018, the balance sheet of A, B and C, who were sharing profits and losses in proportion to their capitals, stood as liabilities side में creditors है 10,800, bills payable 5,000, capital accounts A का है 45,000, B का 30,000, C का 15,000, assets में cash at bank 13,000, debtor 10,000, उस पर less provision for doubtful debt 200, टोटल 9,800, स्टॉक 9,000, मशीनरी 24,000, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 50,000 रुपीज़। आगे दिया है बी रिटायर्स एंड फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैव बीन एग्रीड अपॉन बिफोर असर्टेनमेंट ऑफ द अमाउंट पेबल टू बी। फर्स्ट दिया है आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम विच वॉज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ₹1,000 बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है
नेक्स्ट है हमारा फ्री होल्ड प्रीमाइसेस भी एप्रिशिएटेड बाय 10% बढ़ा दिया। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट इज ब्रॉट अप टू 5% ऑन डेटर्स। नेक्स्ट है मशीनरी भी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। नेक्स्ट है लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ ₹1500 वुड बी क्रिएटेड। Next is that the goodwill of the entire firm be fixed at ₹18,000 on B's share of the same be adjusted into the accounts of A and C who are going to share future profits in proportion of 3/4 and 1/4 respectively। न्यू रेशियो भी दिया है। जी पॉइंट दिया है। नेक्स्ट पॉइंट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एज न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड बी फिक्स्ड एट ₹60,000 बिटवीन ए एंड सी। तो न्यू कैपिटल दे रखा है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3/4 एंड 1/4 आफ्टर पासिंग एंट्रीज इन देयर कैपिटल इन देयर अकाउंट्स for adjustments that is actual cash to be paid or to be brought in by continuing partner as the case may be। यानी कि अगर सरप्लस होगा तो पैसा विड्रॉ कर लेंगे उनका, और अगर जो है डिफिसिट होगा तो पैसा पार्टनर लेके आएंगे। नेक्स्ट दिया है बी पेड ₹5,000 इन कैश एंड द बैलेंस बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। बी को ₹5,000 कैश पे कर दिया जाएगा, बाकी पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट देखेंगे तो पहला ही पॉइंट दिया था आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम विच वॉज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट है जिसमें ₹1,000 को हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे फॉर अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, मतलब प्रीपेड इंश्योरेंस। और प्रीपेड जब तक वो एक्सपायर्ड ना हो, यानी कि जब तक वो अमाउंट ड्यू ना हो जाए कि उसका पेमेंट करना हो, पहले पेमेंट कर रखा है किसी एक्सपेंस का, तो वो एसेट्स में रिकॉर्ड होता है। तो एसेट्स में रिकॉर्ड होगा तो एसेट्स बढ़ेगा, गेन होगा, और गेन को रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाई प्रीपेड इंश्योरेंस। कितना? ₹1,000। नेक्स्ट दिया है फ्री होल्ड प्रीमाइसेस भी एप्रिशिएटेड बाय 10%। अब ये एसेट्स है और एसेट्स को बढ़ाएंगे तो गेन होगा, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएगा बाई फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। 10% बढ़ाया तो 10% फ्री होल्ड प्रीमाइसेस दिया है 50,000 का, 10% हो जाएगा 5,000। फिर इसके बाद लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट इज ब्रॉट अप टू 5% ऑन डेटर। तो डेटर है हमारे पास 10,000 का और इसका 5% होगा ₹500, लेकिन ऑलरेडी ₹200 प्रोविज़न फॉर डाउटफुल दिया हुआ है, तो 300 प्रोविज़न हमें और करना है। और जब भी हम डेटर पे प्रोविज़न करेंगे तो डेटर डिक्रीज होगा तो लॉस होगा। तो 2 प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट अकाउंट कितना? ₹300। फिर इसके बाद नेक्स्ट दिया है मशीनरी भी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। तो मशीनरी एसेट्स है और एसेट्स को जब हम डेप्रिशिएट करेंगे तो हमारा लॉस होगा, डेबिट में लिखेंगे। मशीनरी है 24,000 का, 5% हो जाएगा ₹1,200। और इसके बाद दिया है लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ ₹1,500 वुड बी क्रिएटेड, मतलब कोई क्लेम हो गया होगा। तो जब हम वर्कमैन कंपनसेशन के लिए लायबिलिटी क्रिएट करेंगे, और पहले से तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे पास है नहीं, हमें नई लायबिलिटी क्रिएट करनी है तो लॉस होगा क्योंकि लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो 2 प्रोविज़न फॉर या लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, प्रोविज़न लिख रहे हैं तो क्लेम लिख दें 1,500। अब दोनों साइड का करेंगे टोटल, और टोटल में देखिए कौन सा साइड ज़्यादा है? क्रेडिट। क्रेडिट कितना है? 6,000। तो यहाँ पे डेबिट में कितना है? 3,000। तो बैलेंस कितना बचा? 3,000 बचा। तो क्रेडिट में था गेन, डेबिट में था लॉस, ज़्यादा कौन सा है? क्रेडिट, यानी गेन ज़्यादा है। तो ये बैलेंसिंग फिगर क्या है? गेन है। तो 2 गेन ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, पार्टनर A, B और C।
और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, कैपिटल के रेशियो में बांट रहे हैं। तो कैपिटल है 45,000, 30,000 और 15,000। तो सबसे पहले तो जितने जीरो कॉमन हो हटा दीजिए। तो 3 जीरो यहाँ हट गया, 3 यहाँ हटा, 3 यहाँ हटा। 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45, 3:2:1। तो 3:2:1 में इसको डिवाइड करेंगे 3000 को। सम ऑफ रेशियो कितना है 6, 5 ज़ा 30, 500, 500 इंटू 3, 1500 ए का शेयर आएगा। फिर 500 इंटू 2, 1000 बी का शेयर आएगा। और 500 इंटू 1, 500 रुपीज सी का शेयर आएगा। अब बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब जो कैपिटल इनका पहले से दिया हो 45, 30, 15 दिया है, 45,000, 30,000 और 15,000 ये दे रखा है, इसको हमने लिख लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे कि कोई एग्जिस्टिंग गुडविल तो नहीं है। अगर होगा तो रिटर्न ऑफ करेंगे कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, ओल्ड रेशियो में, तो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। फिर रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे। तो रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो फर्म की गुडविल कितनी है, उसमें रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कितना है, और फिर एंट्री उसकी क्या होती है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। क्यों, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर अपना शेयर छोड़ के जा रहा है तो उसे मिलेगा कंपनसेशन, तो उसको क्रेडिट करेंगे। और देगा कौन, गेनिंग पार्टनर, तो गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फर्म की गुडविल दे रखी है 18,000 रुपीज़। तो फर्म्स गुडविल कितनी है, फर्म्स गुडविल इज इक्वल टू 18,000 रुपीज़ है, ठीक है। और इसके बाद बी रिटायर हो रहा है, तो बी शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18,000, और बी का शेयर है 2/6, तो ये हो जाएगा 6 3 ज़ा 18 और 3 2 ज़ा 6, 6,000 रुपीज़। अब अगर हमें गेनिंग रेशियो निकालना, क्योंकि कैलकुलेशन करने के लिए कहा नहीं तो टाइम वेस्ट हम करेंगे नहीं, A/C इज इक्वल टू डायरेक्ट लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो A/B/C तीनों किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, कैपिटल के रेशियो में। कैपिटल रेशियो है 3:2:1। न्यू रेशियो A और C का दे रखा है कितना, 3/4 और 1/4, यानी 3:1 है। अब यहाँ पे देखो A का शेयर कितना है 3 और C का शेयर कितना है 1, तो रिमेनिंग शेयर कितना 3:1 हुआ। न्यू रेशियो कितना है 3:1 है, तो गेनिंग रेशियो भी क्या होगा, रिमेनिंग के बराबर होगा, तो 3:1 डायरेक्ट हो जाएगा। अब इसी रेशियो में हम इसको लिखेंगे। अब इसको कैपिटल अकाउंट में हम लिखते कैसे हैं, तो सबसे पहले क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाई गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज कैपिटल अकाउंट बाई सीज कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट किस में होगा, रिटायरिंग पार्टनर में होगा। किस रेशियो में, 3:1 के रेशियो में। तो 6,000 को 3:1 में डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4,500 और 1,500। डेबिट साइड में होता है टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो टू बीज कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट किस में होगा, गेनिंग पार्टनर में होगा, 4,500 और 1,500। गुडविल आपका निपट गया। अब इसके बाद क्या होगा, कोई भी रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो उसे कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, सारे पार्टनर में ओल्ड रेशियो में। कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में ओल्ड रेशियो में उसको डिवाइड करके लिखेंगे। तो यहाँ पे कोई भी रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं दिया है, तो अब उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट नंबर आता है रिवैल्यूएशन का। तो रिवैल्यूएशन पे देखेंगे गेन हुआ तो क्रेडिट में, लॉस हुआ तो डेबिट में। तो रिवैल्यूएशन पे आया था गेन, और गेन है तो इसको लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना, 1,500, 1,000 और 500 रुपीज़, ये भी लिख लिया। अब इसके बाद अगर किसी रिटायरिंग पार्टनर को कोई सैलरी, कमीशन, ठीक है,
और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ मिल रहा होगा तो लिखेंगे, लेकिन दिया है नहीं तो इसका मतलब कुछ मिल नहीं रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसका पहले कर लेंगे टोटल, एडजस्टमेंट करेंगे इसके बाद। तो टोटल जब करेंगे तो सबसे पहले हम रिटायरिंग पार्टनर का करेंगे। तो रिटायरिंग पार्टनर का 30,000, 36,000, 37,000 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको 5,000 पे कर देना है, बाकी पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। तो यहाँ पे 2 क्या लिखें, कैश या बैंक लिखें। तो ये प्रॉब्लम है कैश और बैंक लिखें या कैश सिर्फ या सिर्फ बैंक लिखें। तो इसके लिए बैलेंस शीट देखिए, बैलेंस शीट में अगर बैंक है तो बैंक लिखिए, कैश है तो कैश लिखिए। तो बैलेंस शीट में कैश एट बैंक है तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और पेमेंट किया है इसलिए जो बैलेंस शीट बनाना होगा तो बैंक से इतना पैसा हम माइनस कर देंगे। अब बचा कितना, यहाँ पे 5,000 का अगर पेमेंट कर दिया तो बाकी पैसा इसके कहाँ चला जाएगा, लोन अकाउंट में चला जाएगा। कितना बच रहा है, 32,000 रुपीज़ हो गया। अब बाकी सबका टोटल करो। तो सी का टोटल है 15,500 क्रेडिट का और ए का टोटल है 46,500। टोटल लिख लें 46,500, 15,500, ठीक है। अब यहाँ पे बैलेंस निकाल लो। तो 4,500 माइनस होगा 42,000 बचेगा, 1,500 माइनस होगा 14,000 बचेगा। ये हो गया टू बैलेंस कैरी डाउन। इसी को हम बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। क्या बोलते हैं, एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल मिल गया। अब हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट के प्रोसेस के लिए इसको ब्रॉट डाउन करो, क्योंकि बुक में तो आपके पहले ही एडजस्ट करके दिया, वो कंफ्यूजिंग हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ कि कैलकुलेशन कहाँ कहाँ करना है। ये थोड़ा सिंपल तरीका है कि पहले सब कुछ कर लो, एडजस्टमेंट बाद में करना है। तो इसको ब्रॉट डाउन कर लेंगे बाई, और आपको पता है कि जब भी ब्रॉट डाउन करते हैं तो अपोजिट साइड में जाता है। तो ए का 42,000, बी में कुछ बचा नहीं, सब लोन में ट्रांसफर हो गया, सी का 14,000। अब कैपिटल का एडजस्टमेंट कर लें। तो टोटल कैपिटल हमको गिवन है, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म यानी आफ्टर बीज रिटायरमेंट कितना दे रखा, 60,000, ठीक है। तो एज न्यू कैपिटल क्या हो जाएगा, न्यू कैपिटल 60,000, और न्यू रेशियो पता है 3/4 में शेयर करते हैं, 4 से इसको डिवाइड करिए तो ये कितना हो जाएगा 45,000 ए का कैपिटल, और बी का न्यू कैपिटल कितना हो जाएगा 60,000 इंटू 1/4, तो ये 15,000 हो जाएगा इसका कैपिटल, कितना 15,000 रुपीज़। अब देखिए एडजस्टेड कैपिटल कितना है और न्यू कैपिटल कितना है। ये न्यू कैपिटल है 45 और 15, और एडजस्टेड कैपिटल 42, 14, दोनों का पैसा है कम। कितना कम है वो भी देख लो। तो कम कितना है इसका 3,000 रुपीज़। तो बाई पैसा लाएगा क्योंकि लाने की बात हुई थी, तो यहाँ पे 3,000 रुपीज़ ही लाएगा, और इसका 15 है न्यू, एडजस्टेड है 1, तो डिफिसिट है, पैसा लाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे डेबिट साइड में देख लीजिए, टू बैलेंस कैरी डाउन पहले ही लिख लेना, और इसमें क्या होता है, ये आपका न्यू कैपिटल होता है, और न्यू कैपिटल अभी हमने फाइंड किया है 45,000 और 15,000 रुपीज़। टोटल कर लेंगे दोनों साइड का, 45,000, 15,000, 45,000 और 15,000। अब बनाएंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में देखिए सबसे पहले है क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स में तो कोई चेंज हुआ नहीं है, पूरा का पूरा क्रेडिटर्स लिखा जाएगा 10,800। फिर है बिल्स पेबल, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ, पूरा पैसा लिखेंगे 5,000 रुपीज़। इसके बाद एक था प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, नया आया था, कितने का 1,500 का। इसके बाद लिखेंगे रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, जो अमाउंट पेबल है, कितना पेबल है 32,000, इसको लिखेंगे 32,000। फिर इसके बाद लिखेंगे कैपिटल अकाउंट्स, और यहाँ पे कैपिटल हमें कौन सा लिखना है, न्यू कैपिटल, किसका, रिमेनिंग पार्टनर का 45 और 15, 45,000 और 15,000।
टोटल कितना हो गया 60,000। अब एसेट्स लिख लें, तो एसेट्स में कैश एट बैंक कितना होगा, तो यहाँ पे बैंक बैलेंस हम अगर निकालें तो बैंक बैलेंस में सबसे पहले कितना दिया था हमको स्टार्टिंग में 13,000 रुपीज़। 5,000 रुपीज़ का पेमेंट हमने रिटायरिंग पार्टनर को कर दिया, प्लस यहाँ पे 3,000 रुपीज़ डिफिसिट था ए का, 1,000 रुपीज़ डिफिसिट था किसका सी का, और पैसा लाए हैं दोनों, तो 3,000 प्लस 1,000, तो टोटल कितना पैसा हो गया ये हो जाएगा 5 माइनस हुआ तो 8 4 12,000 रुपीज़, ये हो गया 12,000। तो कैश एट बैंक में कितना 12,000 रुपीज़। फिर डेटर्स पे प्रोविज़न अब कितना हो गया है 500 रुपीज़, क्योंकि 10,000 का 5% कहा था और 200 पहले से था, 300 हमने और प्रोविज़न किया, तो टोटल 500 हुआ, ये हो जाएगा 9,500। फिर इसके बाद है स्टॉक, और स्टॉक में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो स्टॉक पूरा का पूरा 9,000 रहेगा। फिर एक प्रीपेड इंश्योरेंस आ गया था जिसको हमने अनएक्सपायर्ड फॉरवर्ड किया था, तो उसको लिख लेंगे हम यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000। फिर इसके बाद मशीनरी दिया है, तो मशीनरी जो है 5% डेप्रीशिएट हुआ था 1,200, तो 24,000 से 1,200 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 22,800। और लास्ट में है फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, तो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 50,000 था, अप्रिशिएट हुआ था कितना 10%, तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई 55,000, और दोनों साइड का टोटल कर लेंगे, बैलेंस बराबर आएगा तो सही होगा। तो कितना हो जाएगा 8 5 13 1 5 1 6 1 7 2 9 1 3 4 4 और 6 10 1,09,300। इधर का टोटल करें तो 8 5 3, फिर इसके बाद 2 9 11 11 9 20 20 और 1 21 21 2 23 23 5 28 और 1 9 2 1 3 3 2 5 5 10 1,09,300। तो ये आपका क्वेश्चन होगा व्हेन द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन। अब हम अगला केस देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा when existing total capital of remaining partners is to be in their new profit sharing ratio, यानी कि जो रिमेनिंग पार्टनर हैं उनका जो एडजस्टेड कैपिटल आएगा उसी को उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करना है। तो कितने भी कंडीशंस आ जाएं, सिर्फ टोटल कैपिटल चेंज होगा, बाकी सारी चीज़ें पहले केस की तरह ही रहेंगी। तो पहला स्टेप क्या है, कैलकुलेट एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स आफ्टर एडजस्टमेंट। जो हम कैपिटल अकाउंट में बैलेंस कैरी डाउन फाइंड करते हैं वो फाइंड करना है हमें एडजस्टेड कैपिटल। स्टेप सेकेंड, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म एज फॉलोज। न्यू कैपिटल कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे कहा है कि जो रिमेनिंग पार्टनर हैं उन्हीं के कैपिटल को नए रेशियो में एडजस्ट करना है। तो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एग्रीगेट ऑफ एडजस्टेड कैपिटल्स ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। जो रिमेनिंग पार्टनर का एडजस्टेड कैपिटल आएगा उसी को जोड़ लेंगे, हो जाएगा टोटल कैपिटल। नेक्स्ट है स्टेप 3, कैलकुलेट न्यू कैपिटल्स ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स बाय डिवाइडिंग टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नया कैपिटल कैसे निकालेंगे, जो टोटल कैपिटल आएगा उसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम डिवाइड कर देंगे। स्टेप 4 सेम आपका पहले की तरह ही है, फाइंड सरप्लस कैपिटल और डिफिसिट कैपिटल ऑफ ईच कंटिन्यूइंग पार्टनर बाय कंपेयरिंग द न्यू कैपिटल विद द एडजस्टेड कैपिटल। यानी अब कैसे पता चलेगा कि सरप्लस है, जब एडजस्टेड कैपिटल ज़्यादा हो और न्यू कैपिटल कम हो तो सरप्लस डिफरेंस निकालेंगे। अब उस सरप्लस को या तो पार्टनर निकाल लेगा तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में टू कैश और बैंक, और जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो कैश या बैंक के बैलेंस से माइनस करेंगे। और डिफिसिट कब होगा, जब एडजस्टेड कैपिटल न्यू कैपिटल से कम हो, तो जो डिफरेंस होगा वो डिफिसिट कैपिटल होगा, उसे कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। तो पार्टनर पैसा लाएगा
तो लाएगा तो जो है कैश और बैंक क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो कैश और बैंक में प्लस कर लेंगे। दूसरी चीज़, हो सकता है कि पैसा ना लाए, उसका एडजस्टमेंट क्या करेंट अकाउंट के थ्रू किया गया हो, तो करेंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट करेंगे तो कैश और बैंक की जगह पे करेंट अकाउंट लिखेंगे। अगर सरप्लस है तो लायबिलिटी साइड में करेंट अकाउंट को लिख देंगे जो भी बैलेंस बचेगा, और उसके बाद अगर डिफिसिट है तो एसेट साइड में आ जाएगा करेंट अकाउंट कंसर्न पार्टनर का। और लास्ट में पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर एडजस्टिंग द सरप्लस और डिफिसिट ऑफ कैपिटल। तो इसके लिए एंट्री आपको क्या बताया था हमने कि अगर आपका सरप्लस है तो सरप्लस की कंडीशन में आपको क्या करना है, पार्टनर पैसा निकालेगा तो कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, पैसा निकाला तो कैश और बैंक अकाउंट, और अगर नहीं निकाला तो करेंट अकाउंट में चला जाएगा कंसर्न पार्टनर्स करेंट अकाउंट, और ये करेंट अकाउंट में अगर गया तो ये लायबिलिटी में चला जाएगा। फिर अगर डिफिसिट हुआ तो इसी का अपोजिट कर देंगे, कैश और बैंक अकाउंट अगर पैसा क्या करेगा, लाएगा तो, और अगर नहीं ला रहा है करेंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट है तो कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और उसे एसेट्स में दिखाएंगे टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये हो जाएगा। अब हम इस पे भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, दिया है Amit Balan and Chandar were partners in a firm sharing profits in the proportion of 1/2, 1/3 and 1/6 respectively. Chandar retired on 1st April 2014. The balance sheet of the firm on the date of Chandar's retirement was as follows. Liability side में Sunday creditor 12,600 rupees, Provident Fund 3,000 rupees, General Reserve 9,000 rupees, कैपिटल अकाउंट्स अमित बालन एंड चंदर दिया है 40,000, 36,500 एंड 20,000। एसेट साइड में बैंक 4,100, डेटर 30,000 लेस प्रोविजन 1,000 रुपीज़, यानी फाइनल डेटर अमाउंट 29,000, स्टॉक 25,000, इन्वेस्टमेंट 10,000, पेटेंट्स 5,000 एंड मशीनरी 48,000। आगे दिया है इट वॉज एग्रीड दैट गुडविल विल बी वैल्यूड एट ₹27,000, फर्म की गुडविल दे रखी है। नेक्स्ट है डेप्रीशिएशन ऑफ 10% वॉज टू बी प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी पे 10% डेप्रीशिएशन लगा। पेटेंट वेर टू बी रिड्यूस्ड बाई 20%, पेटेंट को 20% घटाया। और लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड वॉज एस्टिमेटेड एट ₹2,400। तो प्रोविडेंट फंड पहले 3,000 था, अब 2,400 हो गया, यानी 600 लाइबिलिटी कम हुई, गेन होगा। चंदर टुक ओवर इन्वेस्टमेंट फॉर ₹15,800। चंदर ने इन्वेस्टमेंट को 15,800 में ले लिया। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई 15,800, यानी 5,800 बढ़ा, गेन हुआ। और दूसरा, चंदर ने लिया है उसके लिए पैसा नहीं दिया है तो उसके कैपिटल को रिड्यूस भी करेगा, उसके कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाएगा। और लास्ट दिया है अमित एंड बालन डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल्स इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करेंट अकाउंट, मतलब ना पैसा लाएंगे ना ले जाएंगे, करेंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट करेंगे। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स ऑन चंदर्स रिटायरमेंट। चंदर के रिटायरमेंट पे हमें क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले गुडविल तो आता नहीं है, पहली चीज़ ध्यान रखना। दूसरा है डेप्रीशिएशन ऑफ 10% वॉज टू बी प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी पे 10% डेप्रीशिएशन लगा, लॉस होगा, और लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा। मशीनरी अकाउंट, मशीनरी दिया कितने का है 48,000 का, 10% हो जाएगा 4,800 रुपीज़। नेक्स्ट है पेटेंट वेर टू बी रिड्यूस्ड बाई 20%, पेटेंट 5,000 का है, 20% रिड्यूस किया 1,000 रुपीज़, लॉस होगा, ये भी एसेट्स है, कम हो रहा है। पेटेंट्स अकाउंट लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में। फिर इसके बाद लिखा है लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड वॉज एस्टिमेटेड एट ₹2,400। तो प्रोविडेंट फंड कम हो गया है, तो प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी अगर 600 रुपीज़ कम हुआ तो गेन होगा,
गेन है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। और इसके बाद अगर चंदर 15,800 में इन्वेस्टमेंट को ले रहा है तो इन्वेस्टमेंट 10,000 का था तो 5,800 रुपीज़ इसकी वैल्यू, इसका मतलब बढ़ गई और बढ़ा है तो गेन है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा। अब दोनों साइड का टोटल करके हम निकाल लें कि गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो 6,400 हमारा क्रेडिट साइड का टोटल है और 5,800 डेबिट साइड का टोटल है। तो डिफरेंस निकाल लें कितना है 600 रुपीज़। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आया 600 रुपीज़ का, यानी कि यहाँ पे गेन कितने का हो रहा है 600, क्रेडिट ज़्यादा तो गेन। तो 2 गेन ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स। अब पार्टनर कौन कौन है, अमित सारे पार्टनर में बढ़ता है, बालन और चंदर, तीनों में बांट दीजिए इनके ओल्ड रेशियो में। और ओल्ड रेशियो बोला है 1/2, 1/3, 1/6। तो सबका डिनोमिनेटर बराबर करिए, इसमें 3 से मल्टीप्लाई, इसमें 2 से मल्टीप्लाई और इसमें किसी से मल्टीप्लाई नहीं। तो ये हो जाएगा 3/6, 2/6, 1/6, यानी 3:2:1 है ओल्ड रेशियो। इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 300, 200 और 100 रुपीज़ आएगा। अब इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में सबसे पहले लिखा जाएगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। पार्टनर्स का कैपिटल लिखेंगे तो कैपिटल है 40,000, अमित का, बालन का है 36,500 और चंदर का है 20,000 रुपीज़। नेक्स्ट काम क्या होता है कि देखिए एग्जिस्टिंग गुडविल हो तो राइट ऑफ कर दें, यानी बैलेंस शीट के सेट साइड में अगर गुडविल हो तो राइट ऑफ करें, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू गुडविल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, यानी सारे पार्टनर में। फिर नेक्स्ट आता है रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल। तो रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल हमें निकालना पड़ेगा। तो फर्म गुडविल दे रखा है, फर्म्स गुडविल इज इक्वल टू हमको दे रखा है कितना 27,000 रुपीज़, 27,000 रुपीज़। तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर क्या हो जाएगा, चंदर शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू, इसका शेयर कितना है 3:2:1 था तीनों का, यानी 1/6 है। तो 27,000 इंटू 1/6 कितना हो जाएगा 6 4 24 और 6 5 34,500 रुपीज़ होगा। किस रेशियो में जाएगा, गेनिंग रेशियो में। तो यहाँ पे जो रेशियो दिया है वो अमित का है, बालन का है और चंदर का है। तो कितना दिया है 3:2:1, हमने इसको 1/2, 1/3 और 1/6 को सॉल्व किया था तो 3:2:1 बना। चंदर रिटायर हो गया, चंदर रिटायर्स, तो न्यू रेशियो किसका बनेगा, अमित का और बालन का। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है कि चंदर रिटायर हुआ तो उसके शेयर को कौन ले रहा है, और नया रेशियो भी नहीं दे रखा। तो जो रिमेनिंग शेयर होगा वही इनका न्यू रेशियो होगा और वही इनका गेनिंग रेशियो भी होगा। तो गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अमित और बालन का, अमित इज टू बालन इज इक्वल टू 3:2। अब गुडविल के लिए हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं, कैसे उसको रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड में बाई गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो अमित्स कैपिटल अकाउंट और बाई बालन्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट लिखते हैं हम रिटायरिंग पार्टनर में। तो 4,500 को अगर 3:2 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2,700 और 1,800। डेबिट साइड में गुडविल के लिए टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो चंदर्स कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट किस में लिखते हैं, गेनिंग पार्टनर में 2,700 और 1,800। इसके बाद अगला स्टेप होता है रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट फाइंड करना कि कितना किसका शेयर बना। तो रिजर्व में हमको जनरल रिजर्व दे रखा है 9,000 रुपीज़। तो बाई जनरल रिजर्व अकाउंट
9000 है, ओल्ड रेशियो 3:2:1 में डिवाइड होगा, 6 1 6 और 6 5 30, 1500। तो अमित का 4500, बालन का 3000 और चंदर का 1500 होगा। और कोई रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हमको दिया नहीं है। इसके बाद देखेंगे कोई एक्यूमुलेटेड लॉस एसेट साइड में, प्रॉफिट लॉस, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, वो भी नहीं दिया, छोड़ देंगे। फिर इसके बाद अगला काम क्या है कि हम देखें रिवैल्यूएशन पे गेन हुआ या लॉस, तो रिवैल्यूएशन पे गेन है, और गेन है तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। गेन को क्रेडिट में लिखेंगे 300, 200, 100। अब एक चीज़ और आ जाता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन पार्टनर को मिला होगा तो क्रेडिट में, नहीं मिला तो छोड़ देंगे। लेकिन अगर किसी पार्टनर ने कोई एसेट्स ले लिया तो डेबिट में, लायबिलिटी ले लिया तो उसके क्रेडिट में लिखा जाएगा। तो चंदर ने क्या लिया है, इन्वेस्टमेंट को लिया है, कितने में लिया है, 15,800 रुपीज़ में। अगर पैसा दे देता तो नहीं लिखा जाता, पैसा नहीं दिया इसलिए इसके कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखा, क्योंकि वो पैसा इसके कैपिटल से ही लिया जाएगा। बस अब टोटल कर लेंगे, तो इसका टोटल करेंगे और सबसे पहले चंदर का पेमेंट करना है। तो पेमेंट के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे कि जो भी बैलेंस आएगा वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे देखिएगा, 7 5 12 8 20 1 21, 2 2 4 1 5 1 6 और 2, 26,100, 26,100। अब 26,100 से माइनस कर देंगे 15,800, तो यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे बचा 0, 10,300 रुपीज़ बैलेंस बचा। और इसको ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ पे, चंदर के लोन अकाउंट में। और जब बैलेंस शीट बनाना होगा तो उसकी लायबिलिटी में ये शो किया जाएगा। अब बाकी सबका बैलेंस निकाल लो, कैपिटल का एडजस्टमेंट भी करना है, तो इसको प्लस करेंगे तो 700, 6393, 39,700, और ये आ जाएगा 44,800, 44,800, 39,700। तो अमित का बैलेंस निकाल लीजिए, कितना बचेगा, 44,800 से 2,700 माइनस करिए, 42,100 बैलेंस बचेगा। और बालन का 39,700 से 1,800 माइनस करेंगे तो 37,900 बचेगा, 37,900। अब एडजस्टमेंट करना है, तो एडजस्टमेंट के लिए पहले कैपिटल को ब्रॉट डाउन करिए, तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 42,100, 37,900। अब इसके बाद देखिए कैपिटल के एडजस्टमेंट के लिए क्या कहा था कि अमित और बालन अपने कैपिटल को नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करेंगे बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। करंट अकाउंट ओपन करके, यानी अगर कोई सरप्लस हुआ तो पैसा निकालेंगे नहीं, करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, और डिफिसिट हुआ तो भी पैसा लाएंगे नहीं, करंट अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे टोटल कैपिटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल कैपिटल इज इक्वल टू अमित का कैपिटल 42,100 प्लस बालन का कैपिटल 37,900, टोटल 80,000 रुपीज़। अब टोटल अगर 80,000 रुपीज़ कैपिटल है तो अमित का न्यू कैपिटल कितना होगा, अमित न्यू कैपिटल। तो अमित का न्यू रेशियो क्या है, 3:2 है यहाँ पे अमित और बालन का। तो 80,000 इंटू 3/5, तो ये कितना आ जाएगा, 48,000 रुपीज़। और बालन का न्यू कैपिटल कितना हो जाएगा, इसका 2/5 शेयर है, तो 80,000 इंटू 2/5 हो जाएगा, यानी 16,000 रुपीज़, यानी 32,000 रुपीज़। तो यहाँ पे एक लाइन छोड़ के हम बैलेंस कैरी डाउन लिख लेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन 48,000 और 32,000 रुपीज़, और टोटल करके सरप्लस या डिफिसिट निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए अमित का क्रेडिट यानी एडजस्टेड कैपिटल कितना है, 42,100, न्यू कितना है, 48,000, यानी कि इसका डिफिसिट है, एडजस्टेड कम होगा तो डिफिसिट, तो बाई करंट अकाउंट के थ्रू करना है एडजस्टमेंट, तो अमित करंट अकाउंट। अब ये डिफिसिट वाला पैसा बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, ये जाएगा एसेट साइड में, ये हो गया 48,000 रुपीज़,
48,000। और बालन का देखिए एडजस्टेड ज़्यादा है, 37,900 है एडजस्टेड, और न्यू सिर्फ 32,000 रुपीज़ है, यानी इसका सरप्लस है, पैसा निकालेगा तो है नहीं, तो ये इसके करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट होगा, तो ये हो जाएगा बैलेंस करंट अकाउंट। कितना? 5,900 का डिफरेंस है। ये हो गया जब एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करते हैं, ठीक है। और अब इसके बाद अगला पॉइंट, इसके बाद देखिए थर्ड वे क्या है, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज इक्वल टू टोटल कैपिटल बिफोर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो ये 3 केस देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि इसमें बाकी चीज़ें तो सेम है कि हमें स्टेप 1 में कैलकुलेट एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस कैरी डाउन जो मिलेगा वो एडजस्टेड कैपिटल होगा। कि स्टेप 2 जो था टोटल कैपिटल, यहाँ पे नहीं निकालना क्योंकि यहाँ पे तो जो बिफोर रिटायरमेंट है वही है, ठीक है। तो सिर्फ टोटल कैपिटल चेंज हो रहा है, बाकी चीज़ें सेम है। जैसे स्टेप 2 यहाँ पे आ गया कैलकुलेट न्यू कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, न्यू कैपिटल निकालते हैं कैसे, टोटल कैपिटल इज इक्वल, न्यू कैपिटल इज इक्वल टू टोटल कैपिटल इनटू न्यू शेयर। फिर स्टेप 3 में कैलकुलेट सरप्लस और डिफिसिट कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, पहले ही पढ़ा कि सरप्लस कब होगा, डिफिसिट कब होगा। और स्टेप 4 में पास नेसेसरी एंट्री, सरप्लस के लिए क्या एंट्री होती है और डिफिसिट के लिए क्या एंट्री होती है, सारे एक जैसे ही दिए हैं, ठीक है। तो ये थर्ड वे था। फोर्थ और फिफ्थ वे एक साथ उसका स्टेप समझाएंगे क्योंकि टोटल कैपिटल कैलकुलेशन में चेंज है और वो भी थोड़ा सा चेंज, एक में कुछ बैलेंस हमें कैश में छोड़ना है, दूसरे में नहीं छोड़ना है, तो दोनों का एक साथ अगले टाइम पे उसको हम बताएंगे। लेकिन पहले हम इसका एक क्वेश्चन सॉल्व कर लें। क्वेश्चन देखिएगा, दिया है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ कुसुम, स्नेह एंड उषा as on 31st March 2018 who have agreed to share profits and losses in proportion of their capitals। liability साइड में कैपिटल अकाउंट्स है, कुसुम 4 लाख, स्नेह 6 लाख, उषा 4 लाख रुपीज़, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है 70,000 रुपीज़, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 30,000 रुपीज़, सन्ड्री क्रेडिटर्स 1 लाख रुपीज़। एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख रुपीज़, मशीनरी 6 लाख रुपीज़, क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख रुपीज़, सन्ड्री डेटर 2,20,000 रुपीज़, उसमें से लेस प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स है 20,000 रुपीज़, यानी टोटल फाइनल डेटर है 2 लाख रुपीज़ और कैश एट बैंक 2 लाख रुपीज़। दिया है आगे ऑन 31st March 2018 Kusum retired from the firm and the remaining partners decided to carry on the business. It was agreed to revalue the assets and reassess the liabilities on that date on the following basis. First, land and building be appreciated by 30%, machinery be depreciated by 30%. There were bad debt of rupees 35,000. The claim against workmen compensation reserve was estimated at rupees 15,000. Next, a goodwill of the firm was valued at rupees 2,80,000 and Kusum's share of goodwill was adjusted against the capital accounts of the continuing partners Sneh and Usha, who have decided to share future profits in the ratio of 3:4 respectively. Capital of the new firm is total will be the same as before the retirement of Kusum and will be in the new profit sharing ratio of continuing partners. Last है amount due to Kusum be settled by paying rupees 1 lakh in cash and balance by transferring to her loan account which will be paid later on. Prepare revaluation account, capital accounts of partners and balance sheet of the new firm after Kusum's retirement। तो सबसे पहले क्या बनेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, और रिवैल्यूएशन में देखिए पहला पॉइंट दिया था लैंड एंड बिल्डिंग भी अप्रिशिएटेड बाई 30%। लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख रुपीज़ का है, 30% कितना होगा 1,20,000 रुपीज़ अप्रिशिएट हुआ क्रेडिट साइड में, क्योंकि गेन किधर होता है, क्रेडिट साइड में होता है रिवैल्यूएशन के। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 1,20,000। फिर इसके बाद नेक्स्ट दिया है मशीनरी भी डेप्रीशिएटेड बाई 30%। मशीनरी 6 लाख रुपीज़ का है, डेप्रीशिएट हो गया तो लॉस होगा, डेबिट साइड में आएगा। टू मशीनरी अकाउंट 1,80,000 रुपीज़।
फिर इसके बाद है नेक्स्ट, देयर वेयर बैड डेप्ट ऑफ ₹35,000। तो पहले से तो प्रोविज़न ₹20,000 हो चुका है, ₹15,000 और करना है। तो ₹15,000 और जब हम बैड डेप्ट कर देंगे तो लॉस होगा, क्योंकि डेटर हमारा घटेगा। तो बैड डेप्ट कितना हो गया है, ₹15,000 और प्रोविज़न ऑलरेडी 20,000 का कर रखा था। तो 35,000 में से 20,000 प्रोविज़न से जाएगा, बाकी 15,000 एडिशनल होगा। फिर नेक्स्ट दिया है द क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वॉज एस्टिमेटेड एट ₹15,000। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व उसके लिए हमारे पास है, हमें इसको लाइबिलिटी में या लाइबिलिटी इंक्रीज कराने की ज़रूरत नहीं है, ना ये कोई हमारा लॉस है, इसके लिए हमने पहले से रिजर्व कर रखा है और कोई रिवैल्यूएशन का पार्ट नहीं है। टोटल करके हम जो भी गेन या लॉस होगा वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पे टोटल करेंगे तो ये कितना आएगा, 1,95,000 आएगा टोटल डेबिट साइड का, 1,95,000। और क्रेडिट का टोटल है 1,20,000, यानी 75,000 का लॉस आया। डेबिट ज़्यादा होगा तो लॉस होगा। तो लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफ़र कर देंगे, ट्रांसफर्ड टू कहाँ पे, कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर कौन कौन है, कुसुम, स्नेह और उषा। इनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया है, इनका कैपिटल का रेशियो। तो कैपिटल दिया है 4 लाख, 6 लाख और 4 लाख। तो जितने कॉमन जीरो हो हटा दो, सब में 5 जीरो कॉमन है, हट गया। तो 4:6:4, अभी 2 से कटेगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। तो रेशियो क्या बना, 2:3:2। इसमें डिस्ट्रीब्यूट करिए तो कितना हो जाएगा, 3:5:7। तो 75,000 सम ऑफ रेशियो, 7 से इसको कैंसिल करिए 0, 7 7 ज़ा 49, 1 7 1 ज़ा 7, 3 7 4 ज़ा 28, 2 7 2 ज़ा हो जाएगा 14, 6 और 7 8 ज़ा 56, यानी 10,714.28 आया। अब इनका शेयर निकालने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो कुसुम के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 ज़ा 16, 1 2 2 ज़ा 4 1 5, 2 4 ज़ा 8 और 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14 और 2 1 ज़ा 2। और यही इतना शेयर आएगा किसका, उषा का भी आएगा। हमें स्नेह का निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई करिए, तो 3 8 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6 2 8, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 और 1 4, 3 7 ज़ा 21 और 3 1 ज़ा 3। तो देखिए अब तीनों में डिफरेंस देखिए क्या है, यहाँ पे कुसुम का कितना है, स्नेह का कितना है, उषा का। तो सब में देखिए 0.5 से अबव है। अब क्या करें, तो जब 3 लोग हैं और तीनों का 0.5 से अबव है तो सबका राउंड ऑफ करेंगे तो ₹1 एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में जो पहले 2 हैं इनको राउंड ऑफ कर दीजिए, ठीक है। तो इनको राउंड ऑफ करेंगे तो ये कितना आएगा, 21,429 और स्नेह का आएगा 32,143 और उषा का आएगा 21,428। इसका राउंड ऑफ नहीं करेंगे। अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन इनका कैपिटल लिख लें। तो कुसुम का कैपिटल है 4 लाख रुपीज़, स्नेह का है 6 लाख रुपीज़ और उषा का है 4 लाख रुपीज़। अब इसके बाद हम देखते हैं कोई एग्जिस्टिंग गुडविल हो तो राइट ऑफ कर दें, नहीं है छोड़ देंगे। फिर इसके बाद आता है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका गुडविल, हाँ तो उसका गुडविल हम निकालेंगे और उसको लिखेंगे भी। तो फर्म की गुडविल दे रखी है, फर्म की गुडविल हमको दे रखी है यहाँ पे 2,80,000। तो फर्म्स गुडविल है हमारे पास, फर्म्स गुडविल इज इक्वल टू ₹2,80,000। और कुसुम रिटायरिंग पार्टनर है तो कुसुम से शेयर ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा, कुसुम से शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 2,80,000 इंटू 2 बाई कितना है 7 है। तो ये कितना हो जाएगा 7 4 ज़ा 28 और 42 ज़ा 80,
80,000 रुपीज़ आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए कुसुम इज टू स्नेह इज टू ऊषा 2:3:2 रेशियो दिया है। कुसुम रिटायर हो रही है, कुसुम रिटायर्स, और स्नेह इज टू ऊषा इज इक्वल टू 3:4 है। यहाँ पे देखिए स्नेह का 3, ऊषा का 2, यहाँ पे 3 4 रिमेनिंग शेयर नहीं है तो हमें गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा, तो गेनिंग रेशियो स्नेह का कैसे निकालेंगे, न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू कितना है 3/7, ओल्ड कितना है 3/7 इज इक्वल टू निल, यानी स्नेह का कुछ भी नहीं आया, ना उसने गेन किया ना उसने सेक्रीफाइस किया। ऊषा का न्यू कितना है 4/7, ओल्ड कितना है 2/7, यानी कि इसने 2/7 का क्या किया, गेन किया। तो सिर्फ गेन किसने किया, ऊषा ने। गुडविल के लिए कैसे लिखते हैं क्रेडिट साइड में, बाई गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो ऊषा कैपिटल अकाउंट। अमाउंट किस में, रिटायरिंग पार्टनर में 80,000 रुपीज़, और डेबिट साइड में टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट किस में, गेनिंग पार्टनर में। तो गेन कौन कर रहा है, ऊषा, तो ऊषा में लिख दिया 80,000 रुपीज़। अब इसके बाद क्या आता है, कोई रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो तो उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे पास है, तो बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट है तो हमारे पास 30,000, लेकिन 15,000 का क्लेम हो गया तो डिस्ट्रीब्यूट कितना होगा, सिर्फ 15,000 रुपीज़ ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। वो भी किस रेशियो में होगा, 2:3:2 में होगा। तो 15,000 को अगर 2:3:2 में डिवाइड करें तो 7×2 14, 1 बचा, 7 1 7, 3 बचा, 7 4 28, 2 बचा, 7 2 14, और बचा यहाँ पे कितना 6, 7 8 56, तो 8 आ गया। अब इसी से मल्टीप्लाई करके देख लें, तो 2 8 16, 2 2 4 1 5, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4, 4 2 8 5.6। अब इसका जो है स्नेह का से मल्टीप्लाई करना है, 3 8 24, ठीक है, और इसको 25 माने क्योंकि आगे और भी आएगा। तो 3 8 24, 125, और 3 2 6 2 8, 3 4 12, और 3 1 3 1 4, 3 2 6। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 का राउंड ऑफ करेंगे, फर्स्ट 2 का 4,286, 6,429, और इसका हो जाएगा 4,285। ये हो गया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है नहीं हमारे पास। अब आएंगे रीवैल्यूएशन पे, तो रीवैल्यूएशन पे लॉस हुआ है, डेबिट में लिखेंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना लॉस हुआ है, 21,429, 32,143 और 21,428, तीनों का शेयर लिख लिया। अब रीवैल्यूएशन के बाद तो कुछ बचा नहीं, इसके बाद हमें कैपिटल का एडजस्टमेंट ही करना है। तो कैपिटल का एडजस्टमेंट करने के लिए पहले इसका कर लो टोटल, और टोटल करने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर का। तो यहाँ पे हो जाएगा 4,84,286, 4,84,286 रिटायरिंग पार्टनर के क्रेडिट साइड का टोटल। डेबिट माइनस करके बैलेंस देख लो कितना आ रहा है, 21,429 माइनस होगा 7, 7 - 2 5, 12 - 4 8, 3 - 1 2, 8 - 2 6 4, 4,62,857। अब कुसुम को यहाँ पे सबसे पहले पेमेंट करेंगे, 1 लाख पेमेंट करने के लिए कहा है, तो टू बैंक अकाउंट कुसुम को 1 लाख का पेमेंट कर देंगे, और बाकी जो पैसा बच रहा है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्वेश्चन में दिया है। तो बचेगा कितना, 4,62,857 में से 1 लाख का हमने पेमेंट कर दिया, तो 3,62,857 रुपीज़ बैलेंस बचेगा, जो कि इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब इसके बाद बाकी पार्टनर का हम बैलेंस निकाल लें, क्योंकि एडजस्टमेंट भी करना है। तो यहाँ पे बचेगा 6,06,429, और यहाँ पे होगा हमारे पास 4,04,285। यहाँ पे 6,06,429 और
4,04,285 माइनस करके निकाल लीजिए तो 6,06,429 क्रेडिट टोटल है स्नेह का, माइनस होगा 32,143, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 5,74,286 आएगा किसका, स्नेह का। और उषा का निकाल लीजिए, उषा का क्रेडिट साइड का टोटल है 4,04,285 और डेबिट साइड का टोटल है 1,01,428। तो 15 में से 8 गया 7, 7 में से 2 गया 5, 12 में से 4 गया 8, 3 में से 1 गया 2, 0 में से 0, 3,02,857 रुपीज़। अब इसको कर लेंगे हम ब्रॉड डाउन, तो ये हो गया बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन। इसको ब्रॉड डाउन कर लो इन दोनों का, 5,74,286 और इसके बाद 3,02,857। अब देखिए अगला काम हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने रेशियो निकाला था कौन सा, गेनिंग रेशियो है ना, गेनिंग रेशियो -3/7 था, नील था। अब देखिए यहाँ पे टोटल कैपिटल हमको दे रखा है, टोटल कैपिटल गिवन है कितना, बिफोर रिटायरमेंट जितना था 14 लाख रुपीस था। इसके बाद अब देखिए स्नेह का न्यू कैपिटल क्या होगा, न्यू कैपिटल तो 14 लाख तो टोटल कैपिटल है और न्यू शेयर कितना है 3/4 यानी 3/7, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 लाख रुपीज़। और उषा का न्यू कैपिटल कितना हो जाएगा, उषा का न्यू कैपिटल हो जाएगा 14 लाख इंटू 4/7 है, तो ये हो जाएगा 8 लाख रुपीज़। पहले तो कैपिटल को लिख लो एक लाइन छोड़ के, तो ये हो जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन कितना 6 लाख और 8 लाख रुपीज़। अब देखो 5,74,286, 3,02,857 दोनों का डेफिसिट है, तो यहाँ पे लाइन छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बाई, अब एडजस्टमेंट के लिए कहा था यहाँ पे, ठीक है, कि क्या करेंगे, डिसाइडेड टू फ्यूचर प्रॉफिट, एडजस्ट करने के लिए कहा था। और ना तो कैश लाने के लिए ना कैश ले जाने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो पैसा लाएंगे ही, तो बाई बैंक अकाउंट। अब जितना भी डिफिसिट होगा वो पैसा लेके आएंगे। अब हम डिफिसिट निकालने की कितना है 6 लाख और 8 लाख है, इसका 6 लाख और 8 लाख। अब हम डिफरेंस निकाल लें यहाँ पे, तो 6 लाख से माइनस हो गया स्नेह का एडजस्टेड कैपिटल कितना है 5,74,286, माइनस करेंगे तो ये बचेगा 4, 9 - 8 1, 9 - 2 7, 9 - 4 5, 9 - 7 2 5, 25,714। और उषा का कितना हो जाएगा 8 लाख से माइनस हो जाएगा 3,02,857, तो 10 - 7 3, 9 - 5 4, 9 - 8 1, 9 - 2 7, यहाँ पे 9 और 7 - 3 4,97,143 ये हो गया। अब इसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले कैपिटल दे रखा है तो कैपिटल ही लिख लीजिए, कैपिटल अकाउंट्स। अब पार्टनर कौन है, कुसुम तो रिटायर हो गई, तो स्नेह इसका कैपिटल नया आया है 6 लाख और उषा इसका न्यू कैपिटल आया है 8 लाख रुपीज़। ये कितना हो गया 14 लाख रुपीज़। इसके बाद कुसुम का लोन अकाउंट लिख लो, कुसुम्स लोन अकाउंट। इसके लोन में कितना ट्रांसफ़र हुआ था 3,62,857, 3,62,857। और लाइबिलिटी क्या है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। तो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, तो जितना है उतना पूरा लिखेंगे 70,000। वर्क प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हुआ था कितना 15,000 रुपीज़, वो बैलेंस शीट में ही रहेगा। फिर सन्ड्री क्रेडिटर 1 लाख रुपीज़ का है, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ, तो सन्ड्री क्रेडिटर पूरा लिख लेंगे हम कितना 1 लाख रुपीज़। इसके बाद एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट हो गया था कितना 1,20,000, 30% 4 लाख का,
तो लैंड एंड बिल्डिंग हो जाएगा 5,20,000 का। फिर इसके बाद था मशीनरी हमारे पास कितने का 6 लाख का, और ये 30% डेप्रीशिएट हुआ था 1,80,000, तो ये हो जाएगा 4,20,000 रुपीज़ का। फिर इसके बाद दिया है हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, तो क्लोजिंग स्टॉक हम पूरा लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक है 2 लाख रुपीज़। और इसके बाद है सन्ड्री डेटर, और इस पे प्रोविज़न 35,000 हमें करना है, तो सन्ड्री डेटर्स हमको दे रखा है 2,20,000 लेस प्रोविज़न 35,000 होगा, तो 35,000 माइनस करेंगे, बचेगा 1,85,000। और लास्ट में है कैश एट बैंक, ये चेंज होगा, तो कैश एट बैंक में पहले से पैसा कितना है 2 लाख रुपए है। हमने कुसुम को पेमेंट कितना किया 1 लाख रुपए, बचा कितना 1 लाख। स्नेह और उषा पैसा लेके आ रहे हैं, स्नेह 25,714 और उषा कितना ला रही है 4,97,143, प्लस कर लीजिए 7, 5, 8, 2, 2, 6,22,857, 6,22,857। अब दोनों साइड का टोटल करिए, तो दोनों साइड का जब हम टोटल करेंगे तो इसका टोटल कितना आएगा 7, 5, 8, 2, 5, 7, 6, 6, 12, 1, 13, 13, 1, 14, 4, 4, 8, 8, 1, 9, 19,47,857। दोनों साइड का टोटल यही आएगा। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब हम अगले केस पे बढ़ते हैं। अब डी और ई पॉइंट एक साथ, इसके क्वेश्चन भी पहले डी का करवाएंगे फिर ई का करवाएंगे बैक टू बैक। अब यहाँ पे दोनों साथ में लेने का रीज़न ये है कि सारी चीज़ें सेम हैं, बस थोड़ा सा टोटल कैपिटल भी बिल्कुल सेम निकलेगा, थोड़ा सा चेंज है। तो क्या है देखते हैं। डी पॉइंट दिया है व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड थ्रू अमाउंट ब्रॉट बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स इन अ मैनर टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसे रिमेनिंग पार्टनर पे करेंगे पैसा, लेकिन पहले पैसा लाएंगे, ठीक है, उसको देने के लिए, और उसे अपने कैपिटल में रखेंगे, नए के रेशियो में बांटेंगे कैपिटल को, फिर उसके बाद पेमेंट करेंगे। और इसमें क्या दिया है, व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड थ्रू अमाउंट ब्रॉट बाय द रिमेनिंग पार्टनर इन अ मैनर टू मेक देयर कैपिटल्स प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बिल्कुल सेम, लेकिन एक चीज़ इसमें बढ़ा दिया, एंड ऑल्सो लीव अ डिजायर्ड कैश बैलेंस, और कुछ कैश का बैलेंस छोड़ना होगा उनको। तो अब देखिए दोनों में क्या होगा। पहला स्टेप कैलकुलेट एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, इसमें भी पहला स्टेप सेम होगा। दूसरा स्टेप कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, इसमें भी कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें कैलकुलेट कैसे होगा, टोटल कैपिटल इज इक्वल टू एग्रीगेट ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। रिमेनिंग पार्टनर्स का जो कैपिटल है, जो हम एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे उसको जोड़ लेंगे, प्लस शॉर्टेज ऑफ अमाउंट टू बी ब्रॉट इन बाई कंटिन्यूइंग पार्टनर, मतलब वो शॉर्टेज अमाउंट जो कंटिन्यूइंग पार्टनर को लाना पड़ेगा, किसके लिए, टू पे द रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर को पे करने के लिए। अब ये शॉर्टेज ऑफ अमाउंट है क्या, जैसे रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल का बैलेंस आ गया, वो अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर है, फिर उसके बाद हमारे पास कैश या बैंक में कुछ बैलेंस होगा, पैसा होगा, उस पैसे से हम निकाल देंगे उतना पैसा, जो अमाउंट पेबल है उसमें से उतना निकालेंगे, लेकिन कुछ मिनिमम बैलेंस हो सकता है बैंक का या कैश का दिया हो, उतना छोड़ने के बाद हम बैंक या कैश का पैसा माइनस करेंगे, जो बचेगा वो शॉर्टेज अमाउंट होगा। ठीक, इसमें भी वही करना है, एग्रीगेट ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर प्लस शॉर्टेज ऑफ अमाउंट टू बी ब्रॉट इन बाय रिमेनिंग पार्टनर टू पे द रिटायरिंग पार्टनर। बस इसमें एक चीज़ बढ़ गया,
प्लस मिनिमम कैश बैलेंस जो रिक्वायर्ड है उसको प्लस कर दिया। इसमें हो सकता है पूरा कैश या बैंक का पैसा यूज हो जाए, लेकिन इसमें जितना मिनिमम कहा होगा अगर हम पूरा माइनस कर लें रिक्वायर शॉर्टेज फाइंड करने के लिए, तो जो मिनिमम अमाउंट है वो हमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर बाकी अगला काम कैलकुलेट न्यू कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, बिल्कुल सेम है भाई। टोटल कैपिटल में न्यू शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यू कैपिटल आएगा। फाइंड सरप्लस और डिफिसिट कैपिटल, अगर एडजस्टेड ज़्यादा है तो सरप्लस होगा और अगर न्यू ज़्यादा है तो डिफिसिट होगा। फिर पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, जो जर्नल एंट्री पास करते हैं सरप्लस की कंडीशन में क्या होता है, रिटायर कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक और कंसर्न पार्टनर करेंट अकाउंट। ठीक है, और अगर डिफिसिट होता है तो एंट्री क्या होती है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट और कंसर्न पार्टनर करेंट अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो अब इसके क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन में जो आपका डी पॉइंट था और ई पॉइंट दोनों बिल्कुल सेम होता है, कुछ चेंज नहीं होता है। इसमें भी मिनिमम बैलेंस कभी कभी डी के इसमें भी दिया होता है। तो क्वेश्चन देखते हैं, दिया है द बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई एंड जेड who shared profits in the ratio of 5:3:2 as on 31st March 2018 was as follows। liabilities side में sundry creditor 39,750, employees provident fund 5,250, workmen compensation reserve 22,500, capital accounts x का 1,65,000, y का 84,000, z का 66,000। एसेट्स में बैंक मिनिमम बैलेंस 15,000। अब मिनिमम बैलेंस दे दिया तो शॉर्टेज ऑफ अमाउंट में आप बैंक का पैसा कैसे माइनस कर पाओगे, बैंक का तो माइनस कर ही नहीं पाओगे क्योंकि ये 15,000 रुपये तो मिनिमम बैलेंस है। तो आप क्या करोगे, शॉर्टेज तो आपको पूरा अमाउंट पेबल जो होगा रिटायरिंग पार्टनर को पूरा लेना पड़ेगा, वही शॉर्टेज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेटर्स 97,500, स्टॉक 82,500 और फिक्स एसेट्स 1,87,500 है। आगे दिया है वाई रिटायर्ड ऑन द अबव डेट एंड इट वाज एग्रीड दैट फर्स्ट गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹1,12,500 एंड वाई शेयर ऑफ इट बी एडजस्टेड इनटू द अकाउंट ऑफ एक्स एंड जेड हु आर गोइंग टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। गुडविल दे रखा है, 3:2 न्यू रेशियो दे रखा है। ठीक है, आगे दिया फिक्स एसेट्स बी एप्रिशिएटेड बाई 20%, स्टॉक भी रिड्यूस्ड ₹2.75,000, जो वैल्यू होगी उससे घटा के 75 कर दिया है, तो डिफरेंस निकालेंगे, वही वैल्यू रिड्यूस हुई है। और लास्ट दिया है वाई बी पेड अमाउंट ब्रॉट इन बाई एक्स एंड जेड, एक्स और जेड पैसा लेके आएंगे तब वाई को पेमेंट होगा, लेकिन पैसा लाएंगे फिर उसको क्या करेंगे, इन सच अ वे एज टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पैसा लाएंगे, अपने कैपिटल को नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में फिर बांटेंगे, उसके बाद पेमेंट करेंगे। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल पार्टनर्स एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले इस क्वेश्चन में बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, और देखिए सिर्फ सेकेंड और थर्ड पॉइंट में दिया है फिक्स एसेट्स भी अप्रिशिएटेड बाई 20%। तो फिक्स एसेट्स को अप्रिशिएट किया, गेन होगा, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, तो बाई फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। फिक्स एसेट्स है कितने का हमारे पास, 1,87,500, 20% अप्रिशिएट किया, 20% कितना हो जाएगा 0, 2 5 10, 2 7 14, 1 15, 2 8 16, 1 17, 2 2 1 3, 37,500 रुपीज़। और फिर दिया है कि स्टॉक भी रिड्यूस्ड टू 75,000, तो पहले था 82,500 और अब कर दिया 75,000 का, तो कितना रिड्यूस हुआ, 7,500 रुपीज़ रिड्यूस हुआ। तो लॉस होगा, स्टॉक कम हुआ है तो लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में कितना, 7,500। दोनों साइड का टोटल करके निकालो गेन है कि लॉस। तो क्रेडिट है 37,500, तो यहाँ पे कम कितना है डेबिट साइड में 30,000, तो क्रेडिट एक्सेस मतलब गेन, और गेन है तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो टू गेन ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, तीनों पार्टनर में इनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक्स वाई और जेड में,
ओल्ड रेशियो है इनका 5:3:2, 5:3:2, तो ये हो जाएगा 30,000 डिवाइड बाई सम ऑफ रेशियो 10, 3000, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6, ये हो गया। अब बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल पार्टनर्स का बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, और कैपिटल इनका दिया है 1,65,000, फिर 84,000 और फिर इसके बाद इसका जेड का 66,000। अब इसके बाद अगला काम होता है देखना कि कोई एग्जिस्टिंग गुडविल हो तो उसे राइट ऑफ कर दें कैपिटल अकाउंट के डेबिट में, तो गुडविल तो दिया नहीं है। फिर रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल निकालें तो फर्म की गुडविल दे रखी है 1,12,500, तो फर्म की गुडविल है हमारे पास, फर्म्स गुडविल इज इक्वल टू है 1,12,500। रिटायर हो रहा है वाई, तो वाई शेयर ऑफ गुडविल क्या हो जाएगा, वाई शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 1,12,500। रेशियो 5:3:2 है तो 3/10 हो जाएगा इसका शेयर। 0 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 1 7, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 33,750। गेनिंग पार्टनर में डिवाइड होगा, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर होता है, तो x:y:z है 5:3:2, y रिटायर हो गया, तो x:z न्यू रेशियो दे रखा है 3:2। ये रिमेनिंग शेयर तो नहीं है क्योंकि x का कितना था, 5 था, 5 होता तो रिमेनिंग हो जाता, ये न्यू रेशियो अलग से दिया तो गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो गेनिंग रेशियो कितना हो जाएगा, यहाँ पे x का ओल्ड गेनिंग निकालना है तो न्यू माइनस ओल्ड, 3/5 माइनस 5/10, इसमें 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 5/10 इज इक्वल टू 1/10। अब इसका निकालेंगे हम z का, तो z का ओल्ड न्यू कितना है 2/5 और ओल्ड कितना है 2/10, इसमें करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2/10 इज इक्वल टू 2/10। तो x:z गेनिंग रेशियो कितना आ गया 1:2। तो यहाँ पे एंट्री में क्या लिखेंगे कैपिटल अकाउंट में, बाई गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, x कैपिटल अकाउंट बाई z कैपिटल अकाउंट, और पैसा किस में होगा, रिटायरिंग पार्टनर में होगा, रिटायरिंग पार्टनर है y, और 33,750 को 2:1 में 1:2 में डिवाइड करेंगे, सम ऑफ रेशियो 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15, ये हो जाएगा 11,250 और 22,500 रुपीज़। डेबिट साइड में गुडविल के लिए रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और अमाउंट किस में, रिटायरिंग पार्टनर में 11,250, 22,500 रुपीज़। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है कोई रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, तो हमारे पास है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है 22,500। ओल्ड रेशियो 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 10, सम ऑफ रेशियो डिवाइड हो गया 2,250, तो 5 से मल्टीप्लाई करिए तो ये कितना हो जाएगा 11,250। 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 0, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 1 7, 3 2 ज़ा 6, 2 से मल्टीप्लाई करिए 0, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 1 5, 2 2 ज़ा 4, ये आ गया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया। इसके बाद रीवैल्यूएशन, तो रीवैल्यूएशन पे गेन है वो भी क्रेडिट में आ जाएगा बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट गेन कितना है 15,000, 9,000 और 6,000, और कुछ बचा नहीं यहाँ पे, कोई पार्टनर ना तो एसेट्स ले रहा, ना लाइबिलिटी, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना सैलरी, ना कमीशन। टोटल करके पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दीजिए, एडजस्टमेंट करेंगे, फिर हम पेमेंट करेंगे। तो एक्स का टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे 250, 5 1 6 5 11 और 6 1 7 7 1 8 1 9 1,90,000, 1,250। इधर कितना आ जाएगा 5 5 10 और 2 5 2 5 7 1 8 8 और 7 15 15 5 1 4 1 5 5 1 6 6 2 8 8 6 14 14
और 9 30 23 23 2 2 8 10 10 1 11 11 और 2 13 1,33,500 और इधर कितना हो जाएगा 500 6 4 10 6 16 76,500 1,91,250 1,33,500 76,500। यहाँ पे पहले सबका बैलेंस लिखो क्योंकि पेमेंट कब करना है, जब एक्स और जेड पैसा लेके आएंगे। तो बैलेंस कैरी डाउन यहाँ से माइनस कर दीजिए 11,250, तो ये बचेगा 1,80,000 1,33,500 22,500 माइनस कर दीजिए तो 54,000 यहाँ बचेगा। इसको ब्रॉड डाउन करिए बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन, तो ये कितना हो जाएगा 1,80,000 1,33,500 और 5,400। अब टोटल कैपिटल निकाल लीजिए पहले कि टोटल कैपिटल कितना होगा। तो टोटल कैपिटल इज इक्वल टू क्या होगा, एग्रीगेट ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। तो रिमेनिंग पार्टनर का कितना है 1,80,000 प्लस 54,000 रुपीज़, तो 1,80,000 प्लस 54,000 रुपीज़ प्लस अमाउंट शॉर्टेज जो होगा, है ना। तो अमाउंट शॉर्टेज निकालते कैसे, जैसे ये ड्यू है, अगर यहाँ जो बैंक में पैसा दिया है मिनिमम बैलेंस ना लिखा होता तो 15,000 रुपये माइनस करते, जो बचता वो होता शॉर्टेज। लेकिन अब वो मिनिमम बैलेंस है तो हम उसको तो दे नहीं सकते, तो इसलिए पूरा का पूरा 1,33,500 शॉर्टेज अमाउंट हो जाएगा। 1,33,500 इसको प्लस कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 500 3 4 7, फिर इसके बाद 3 5 8 8 16 1 1 1 2 1 3 3,67,500। तो x का न्यू कैपिटल क्या हो जाएगा, x का न्यू कैपिटल हो जाएगा 3,67,500 इंटू 3:2 न्यू रेशियो है 3/5, तो ये कितना हो जाएगा 5 7 35 5 3 15 और 5 5 25, 3 से मल्टीप्लाई करिए 0 0 3 5 15 3 3 9 1 10 3 7 21 और 1 22, 2,20,500। और y का न्यू कैपिटल कितना हो जाएगा, y's न्यू कैपिटल इज इक्वल टू 3,67,500 इंटू 2/5, 5 से कैंसिल करेंगे 73,500, तो 0 0 2 5 10 3 2 6 1 7 और 7 2 14, 1,47,000। तो अब न्यू कैपिटल लिख लो यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन, और वो भी किसका, सिर्फ x और z का। तो 2,20,500 x का और z का है 1,47,000। अब पहले यहाँ पे पैसा देख लो किसका शॉर्टेज है, x का 1,80,000 पहले से था एडजस्टेड, न्यू कितना है 2,20,000, तो 40,500 इसका शॉर्टेज है, पैसा लाएगा बाई बैंक अकाउंट, ठीक है। z का 54,000 पहले से था, न्यू कितना है 1,47,000, तो 1,47,000 माइनस 54,000 कितना पैसा इसको लाना पड़ेगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 93,000 रुपीज़ ये लेके आएगा। अब दोनों पैसा ले आए हैं तो अब पेमेंट किसको कर देंगे, टू बैंक अकाउंट y को, कितना 1,33,500 रुपीज़ रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करेंगे, और ये हो गया टोटल 1,33,500 1,47,000 2,20,500 1,33,500 और 1,47,000। अब बनाएंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है 39,750 है, कोई चेंज नहीं। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड इसमें भी कोई चेंज नहीं है, 5,250 ही रहेगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अब रिकॉर्ड नहीं होगा। कैपिटल अकाउंट कोई लोन वगैरह बचा नहीं क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर को भी पेमेंट कर दिया है। तो x और z, x का है 2,20,500 न्यू कैपिटल, z का है 1,47,000, इसको प्लस करेंगे आ जाएगा 3,67,500। एसेट साइड में बैंक
अब बैंक में तो 15,000 रुपये मिनिमम बैलेंस लिखा तो वही बचेगा, चाहे प्लस माइनस करके आप देख लें। तो प्लस माइनस आपको करना क्या है, इन दोनों को प्लस करेंगे, पैसा एक्स और जेड लाए हैं तो ये दोनों प्लस करेंगे तो 1,33,500 आएगा और जेड को उठा के पेमेंट कर दिया तो बराबर हो गया। मिनिमम बैलेंस ही रहेगा कितना, 15,000 रुपीज़। फिर इसके बाद दिया है डेटर्स। डेटर्स में तो कोई चेंज हुआ नहीं है, 97,500 पूरा रहेगा। फिर इसके बाद दिया है स्टॉक। स्टॉक को कम कर दिया है 7,500 तो ये हो गया है 75,000 का। और इसके बाद दिया है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स तो फिक्स्ड एसेट्स पहले से हमारे पास था 1,87,500, 20% 37,500 बढ़ा दिया तो 5, 5, 10, 7, 7, 14, 115, 8, 4, 12 और 1, 1, 2, 2,25,000 का हो गया। तो ये हो गया 2,25,000 का। दोनों साइड का कर लीजिए टोटल तो ये हो जाएगा 500 और 5, 7, 12, 5, 5, 10, 7, 17, 17 और 5, 22, 2, 2, 2, 4, 4 और 7, 4 और 7, 11, 11, 9, 20 और 121 और 2, 2, 4, 4,12,500। और इधर का भी कर लेंगे टोटल हम, तो इधर का टोटल कितना आ जाएगा, 5, 5, 10, 5, 1, 6, 2, 8, 8, 7, 15 के 5, 1, 9, 9, 1, 10, 10, 5, 15, 15 और 7, 22, 2, 6, 2, 8, 8 और 3, 11, 3 और 1, 4, 4,12,500। ये भी इसका आंसर आ गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन जिसमें मिनिमम बैलेंस हमें छोड़ना ही है, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन जिसमें हमें कुछ बैलेंस कैश में रिमेन छोड़ना होगा। तो क्वेश्चन दिया है द बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई एंड जेड हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 एज एट 31st March 2018 इज एज फॉलोज। क्रेडिटर्स 50,000 रुपीज़, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड 10,000 रुपीज़, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 85,000 रुपीज़। फिर दिया कैपिटल अकाउंट्स एक्स 40,000, वाई 62,000, जेड 33,000 रुपीज़। एसेट्स में कैश एट बैंक 40,000, सन्डी डेटर 1 लाख रुपीज़, स्टॉक 80,000 रुपीज़, फिक्स एसेट 60,000 रुपीज़। दिया है एक्स रिटायर्ड ऑन 31st March 2018 एंड वाई एंड जेड डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन शेयर decided to share future Y and Z decided to share profits in future in the ratio of 3:2 respectively. The other terms on retirement were a goodwill of the firm is to be valued at rupees 80,000 rupees, fixed assets are to be depreciated to rupees 57,500 यानी घटा के ये वैल्यू कर दी गई है। सी पॉइंट दिया है मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट एट 5% ऑन डेटर। और लास्ट पॉइंट है अ लाइबिलिटी फॉर क्लेम इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स फॉर रुपीज़ 10,000 इज सेटल्ड एट रुपीज़ 8,000। 10,000 का पेमेंट 8,000 में कर दिया, 2,000 रुपये का फ़ायदा भी हो गया और पेमेंट भी कर दिया। द अमाउंट टू बी पेड टू एक्स बाई वाई एंड जेड in such a way that their capitals are proportionate to their profit sharing ratio and leave a balance of rupees 15,000 in the bank account. Prepare profit loss adjustment account यानी revaluation account and partners capital account. तो सबसे पहले हम बनाएंगे रिवैल्यूशन अकाउंट और रिवैल्यूशन में सबसे पहले दिया है कि फिक्स एसेट्स को डेप्रीशिएट कर दिया 57,500 रुपीज़ तक। पहले था 60,000 का, अब डेप्रीशिएट करके 57,500 कर दिया तो 2,500 डेप्रीशिएट किया तो ये हुआ हमारा लॉस और लॉस होगा रिवैल्यूशन के डेबिट में। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट 2,500। इसके बाद लिखा है मेक अ प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट एट 5% ऑन डेटर। डेटर 1 लाख का है, 1 लाख का 5% 5,000, ये भी लॉस होगा। लॉस है तो रिवैल्यूशन के डेबिट में प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट अकाउंट 5,000 रुपीज़। इसके बाद दिया है कि अ लाइबिलिटी फॉर क्लेम इंक्लूडेड इन क्रेडिटर फॉर 10,000 इज सेटल्ड एट रुपीज़ 8,000। 10,000 का पेमेंट 8,000 में कर दिया तो 2,000 का कम पेमेंट करना पड़ा तो क्रेडिटर डिक्रीज हुआ, फ़ायदा हुआ कितने का, 2,000 रुपये का। अब कर देंगे दोनों साइड का टोटल और टोटल में देखेंगे कि डेबिट का टोटल है 7,500 ज़्यादा और इधर कितना है 2,000 यानी 5,500 रुपीज़ डेबिट ज़्यादा है तो लॉस हो गया।
लॉस है तो पार्टनर में डिवाइड कर देंगे बाई लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कौन कौन है, एक्स वाई जेड, और रेशियो कौन सा है, ओल्ड 5:3:2, 5:3:2। इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 5500 डिवाइड बाई सम ऑफ रेशियो 550 हो गया 0, 5 5 25, 5 5 25 और 2 27, और 3 से मल्टीप्लाई 0, 3 5 15, 3 5 15 116 और 2 से 1100 रुपीज़, ये हो गया। अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और इसमें सबसे पहले लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन पार्टनर्स का कैपिटल, और ये दिया है 40,000, 62,000 और 33,000। इसके बाद देखेंगे कोई एग्जिस्टिंग गुडविल होगा तो राइट ऑफ करेंगे, नहीं दिया छोड़ देंगे। फिर रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल की बात आएगी तो फर्म की गुडविल है 80,000। फर्म की गुडविल कितनी है, फर्म्स गुडविल इज इक्वल टू 80,000। और एक्स रिटायर हो रहा है तो एक्स शेयर ऑफ गुडविल 80,000 इंटू इसका शेयर है 5/10 तो ये हो जाएगा 40,000 रुपीज़। अब देखिए x इज टू वाई इज टू जेड ओल्ड रेशियो है 5:3:2। x रिटायर हो गया और न्यू रेशियो दिया है y और z का 3:2। देखिए y का 3 z का 2, यानी न्यू रेशियो क्या है, रिमेनिंग है, तो वही हमारा गेनिंग रेशियो भी हो जाएगा। तो गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो y इज टू z इज इक्वल टू 3:2। इसमें डिवाइड करिए तो क्रेडिट साइड में बाई गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट बाई जेड्स कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट किस में होगा, रिटायरिंग पार्टनर में होगा। किस रेशियो में, 3:2 में। तो 40,000 को अगर 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 24,000 और 16,000 आएगा। फिर गुडविल के लिए ही डेबिट साइड में टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट किस में होगा, गेनिंग पार्टनर में, उनके गेनिंग रेशियो में 24,000 और 16,000। फिर इसके बाद देखेंगे कोई अगर रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक्यूमुलेटेड लॉस होगा तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में ओल्ड रेशियो, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट दिया है तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 85,000 है, और ओल्ड रेशियो 5:3:2 में डिवाइड होगा, सम ऑफ रेशियो 10 से डिवाइड हो गया, 5 से मल्टीप्लाई करिए x का आएगा 0 0 5 5 25, 5 8 40 और 2 42, और 3 से मल्टीप्लाई 0 0 3 5 15 और 3 8 24 125, 2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 17,000। ये हो गया। रीवैल्यूएशन पे देखिए लॉस है, और लॉस किधर आता है, कैपिटल अकाउंट के डेबिट में, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना 2,750, 1,650, 1,100। अब इसके बाद कुछ बचा नहीं है, पेमेंट करना है, लेकिन उसके लिए पहले पैसा लाएगा रिमेनिंग पार्टनर, फिर पेमेंट होगा। तो टोटल करके बैलेंस करिए और उसको ब्रॉट डाउन करिए, टोटल करिए। x का टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे 40 40 80 और 41,22,500, ये कितना हो जाएगा 87,500, और ये कितना हो जाएगा 50,000 रुपीज़। यहाँ भी लिखिए 1,22,500, 87,500 और 50,000। माइनस करिए 1,22,500 से 2,750 माइनस करेंगे तो 5 4 7 11 माइनस 2 9 1 1 1,19,750 x का बैलेंस आएगा। y का देखिए कितना आएगा 87,500 से माइनस कर देंगे 25,650, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे 5, 14 में से 6 गया 8, 6 में से 5 गया 1 और 8 में से 2 गया 6,
61,850। Z का बैलेंस निकालेंगे तो 50,000 से माइनस करेंगे 17,100, तो ये 900, 9 माइनस 7 2, 4 माइनस 1 3, 32,900 रुपीज़। ब्रॉड डाउन कर दीजिए बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,19,750, 61,850 और 32,900। अब पेमेंट कैसे करना है वो देखिए। तो टोटल कैपिटल कैसे निकालते हैं? टोटल कैपिटल इज इक्वल टू एग्रीगेट ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। तो एक्स रिटायर हो रहा है तो वाई जेड रिमेनिंग है 61,850 प्लस 32,900 प्लस क्या होता है शॉर्टेज अमाउंट जो पेबल है रिटायरिंग पार्टनर को। तो शॉर्टेज कैसे निकलेगा भाई 1,19,750, ये क्या है अमाउंट पेबल है। अब जो हमारे पास बैंक में पैसा होगा वो हम पे कर देंगे, ठीक है। तो बैंक में हमारे पास है 40,000 रुपये, लेकिन इसमें से 8,000 रुपये का पेमेंट हमने क्रेडिटर के लिए किया तो बचा कितना 32,000 रुपये। तो या तो यहाँ से हम 32 माइनस करें और 15,000 जो रिमेनिंग रखने के लिए कहा उसको प्लस करें, वो भी पैसा लाए, या फिर हम क्या करें कि 15,000 हमें मिनिमम बैलेंस रखना है तो उसको भी माइनस कर दें। तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा 17,000। तो हम यहाँ से सिर्फ कितना माइनस करें 17,000, तो शॉर्टेज अमाउंट हमें पता चल जाएगा और मिनिमम बैलेंस भी मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 61,000, इसको प्लस कर लें तो ये 509817 और 21314 और 639 प्लस 17,000 इससे माइनस करेंगे तो ये हमारे पास कितना बचेगा यहाँ पे 1,02,750। इसको जोड़ लीजिए तो 0 5 5 10 7 7 14 1 15 और ये बचेगा 2461791 1,97,500 रुपीज़ आएगा टोटल कैपिटल। अब वाई का न्यू कैपिटल निकाल लें। वाई इज न्यू कैपिटल, तो y का न्यू कैपिटल 1,97,500 इंटू न्यू रेशियो क्या है 3:2, तो 3/5 5 से इसको डिवाइड करिए तो 5 3 ज़ा 15 और 5 4 आएगा, 5 9 ज़ा 45, 5 5 ज़ा 25 मल्टीप्लाई करिए 0 0 3 5 ज़ा 15 और 3 9 ज़ा 27 128 2 3 3 ज़ा 9 2 11 1,18,500 और Z का न्यू कैपिटल 1,97,500 शेयर इसका है 2/5 5 से डिवाइड करिए 39,500 2 से मल्टीप्लाई 0 0 2 5 ज़ा 10 2 9 ज़ा 18 119 और 2 3 ज़ा 6 और 1 7 79,000 रुपीज़ Z का न्यू कैपिटल आएगा। अब इसके बाद यहाँ पे हम एक लाइन छोड़ के बैलेंस कर दें। टू बैलेंस कैरी डाउन 1,18,000 सॉरी यहाँ पे 1,18,500 वाई का बैलेंस आया न्यू कैपिटल और 79,000 रुपीज़ आया जेड का कैपिटल। अब देखो यहाँ पे शॉर्टफॉल चेक कर लो किसका है। वाई का कैपिटल है 1,18,500 न्यू कैपिटल और एडजस्टेड कैपिटल कितना है 61,850। तो एडजस्टेड कम है मतलब डिफिशिट है, पैसा लाएगा। तो 14 में से 8 गया 6, 7 में से 1 गया 6 और यहाँ पे बचा 11 में से 6 गया कितना बचा 5, 56,650 और Z का कैपिटल 79 है, न्यू एडजस्टेड है 32,900, इसका भी कम है तो 79,000 माइनस 32,900 तो ये कितना लाएगा 100 और 8 माइनस 2 6, यहाँ पे 7 माइनस 3 4 46,100 रुपीज़ लाएगा कौन Z। और इसके बाद अब हम पेमेंट कर देंगे किसको X को। तो X को पेमेंट कितना करना था 1,19,750। यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन लिखना छूट गया था, लिख देते बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, अब इसका टोटल कर लें हम।
1,19,750, 1,18,500, 79,000, 1,19,750, 1,18,500 और 79,000। तो ये आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आज पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। थैंक यू।